नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। अभी हफ्ते भर सरकार बने नहीं हुआ, सरकार को तोड़ने की खबरें सामने आ रही हैं। खबर है कि डीटीपी और मोदी के बीच जंग छिड़ गई है। सरकार बनते ही टूटने की कगार पर पहुंची एनडीए सरकार। सरकार बनते ही 16 सांसद एनडीए छोड़ सकते हैं। जी हां, नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ तो ले ली। उनके मंत्रिमंडल में 72 मंत्री शामिल हैं जिन्होंने एक ही दिन में शपथ ग्रहण किया। लेकिन लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या प्रधानमंत्री मोदी गठबंधन सरकार चला सकते हैं? और दूसरा बड़ा सवाल यह है कि नीतीश बाबू क्या करेंगे, क्योंकि नीतीश हमेशा पलटते हुए दिखे हैं। वहीं चंद्रबाबू नायडू के साथ मोदी शाह ने एक बहुत बड़ी चालाकी कर दी है। अब चंद्रबाबू नायडू किसी भी समय एनडीए गठबंधन छोड़ सकते हैं। जी हाँ, सबसे बड़ी खबर जो दिल्ली और आंध्र प्रदेश को लेकर सामने आई है, टीडीपी की 16 सांसद एनडीए छोड़ सकते हैं। वजह क्या है, आगे बताएंगे इस वीडियो में, पूरा देखिएगा जरूर। एक तरफ जहां यूपी में घमासान मचा हुआ है कि कभी भी योगी को हटा सकते हैं मोदी, क्योंकि यूपी की हार मोदी जी को सुकून नहीं दे रहा है। आपको इतिहास के पुराने पन्नों में लेकर चलते हैं। जब अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने पीएम रहने के दौरान सन 1996, 98, 99 में गठबंधन सरकार चलाई। दूसरी ओर पीएम मोदी ने गुजरात में 2001 से 2014 और पिछले 10 सालों से राष्ट्रीय स्तर पर हमेशा बहुमत वाली सरकारें चलाई हैं। 4 जून को नतीजे बिल्कुल नरेंद्र मोदी की उम्मीदों के विपरीत थे या उनके मन मुताबिक नहीं आए। लेकिन अगली शाम जब उनको बीजेपी सांसदों के साथ मीटिंग करनी थी तो उन्हें ना बुलाकर उन्होंने सीधा एनडीए की बैठक बुलाई। एनडीए की जयकारा वो लगाने लगे। एनडीए की जय जय करते हुए ऐसे दिखे कि आपने पुराने वीडियो देखे होंगे, टीडीपी के नेता को किस तरह वो गले लगाते हैं और किस तरह से नीतीश कुमार के सामने हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। ये सब आपने देखा होगा कि सत्ता के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। अब आपको हम बताते हैं आखिर नाराजगी कहां से शुरू हुई। टीडीपी को महज एक कैबिनेट मंत्री और एक राज्य मंत्री का पद उन्होंने दिया। टीडीपी और बीजेपी आला कमान के बीच जंग छिड़ गई। चंद्रबाबू नायडू ने साफ कर दिया और उन्होंने मांगे रखी कि जिस पार्टी के बलबूते आप सरकार बना रहे हैं, अब उसे सिर्फ एक कैबिनेट मंत्री पद और एक राज्य मंत्री पद कैसे दे सकते हैं। हमें स्पीकर की कुर्सी भी चाहिए। इनमें समझने की जरूरत यह है कि स्पीकर की कुर्सी जिसके पास पार्लियामेंट संसद भवन की है, जो चाबी उनके हाथों में होगी, सरकार वही चलाएगी। टीडीपी ने लोकसभा स्पीकर पद की मांग की और सूत्रों के हवाले से यह खबर आग की तरफ फैलने लगी कि टीडीपी को लोकसभा स्पीकर पद देने को तैयार नहीं है बीजेपी। यह कहा जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू हमेशा एक शांत प्लेयर है। उन्होंने राज्य और उसके राजधानी अमरावती के लिए वित्तीय पैकेज की तलाश में है। फिर भी अजीब है कि 16 सांसदों के बावजूद केवल एक कैबिनेट मंत्री पद और एक राज्य मंत्री पद के लिए सहमत हुए। दूसरे ही दिन, जिस दिन नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार के लिए प्रधानमंत्री पद का शपथ लिया, दूसरे ही दिन एनडीए में बगावत के सुर टीडीपी की ओर से गूंज रही। इतनी ही संख्या नीतीश कुमार के पास भी है। सवाल यह है कि क्या नायडू अभी भी लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए जोर लगा रहे? जवाब है हाँ। क्या वो अपने राज्य के लिए वित्तीय लाभ से संतुष्ट होंगे? गठबंधन सरकार में स्पीकर एक महत्वपूर्ण पद होता है, क्या वो पद हासिल कर पाएंगे? बगावत और भी जगह है। आपको हम कुछ खबरें दिखाते हैं। इन खबरों में आप समझ जाएंगे कि किस तरह से एनडीए में तोड़फोड़ शुरू हो चुकी है। आप ये देखिए दैनिक भास्कर की रिपोर्ट। सुधाकर सिंह बोले, 1 साल में गिरेगी एनडीए सरकार, 8-12 महीने में नई सरकार बनाने का दावा। सांसद बनने के बाद कैमूर पहुंचे थे। आपको बता दें, बक्सर लोकसभा सीट से चुनाव जीतने के बाद राजद सांसद सुधाकर सिंह मंगलवार को अपनी विधानसभा रामगढ़ पहुंचे, जहां पर खुले मन से केंद्र की नई सरकार पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा, यह एनडीए की ढीली ढाली सरकार महज 5 साल तक चलने वाली नहीं है। आप लोग चौंकिए नहीं, आने वाले 8 से 12 महीने के अंदर देश में नई सरकार बनेगी
उन्होंने आगे कहा वह दिल्ली में 2 दिन रहे और इस दौरान दर्जनों मीडिया ने उनका इंटरव्यू लिया। इनमें से किसी भी चैनल ने उनकी आवाज़ को नहीं उठाया। आप लोग देखिएगा अगले साल के जुलाई महीने में जब सदन का संचालन होगा तो डंके की चोट में यह सब कुछ होगा। तो आप देख रहे हैं किस तरह से सुधाकर सिंह ने 8 से 12 महीने का टाइम दे दिया है इस सरकार को टूटने का। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह से एनडीए में तोड़फोड़ है। अभी कुछ खबरें हम आपको और दिखाते हैं। ये हिंदुस्तान की रिपोर्ट है जिसमें ये लिखा गया, हेडलाइन ये है कि भाजपा के 3 सांसद हमारे संपर्क में, संख्या घटकर 337 रह जाएगी, टीएमसी ने किया बड़ा दावा। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के सांसद साकेत गोखले ने बड़ा दावा किया। उनका कहना है कि भाजपा के 3 सांसद टीएमसी के संपर्क में हैं और लोकसभा में जल्द ही भाजपा की ताकत घटकर 237 रह जाएगी। लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा को 240 सीटों पर ही जीत मिली है और वह फिलहाल टीडीपी, जेडीयू जैसे कई बड़े दल के साथ मिलकर केंद्र में गठबंधन सरकार चला रही है। ऐसे में यदि उनके ही 3 सांसद पाला बदल लेते हैं तो मुश्किल होगी। वहीं दूसरी तरफ आपको संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के सांसद ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि झुंझुनू मंत्रालय देने के बाद अब घटक दलों को तोड़ने की शुरुआत बीजेपी पर बरसे संजय सिंह। उन्होंने क्या कहा हम आपको बताते हैं। आम आदमी पार्टी आपके वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग के घटक दलों को मंत्रिमंडल में सम्मान न देकर भारतीय जनता पार्टी ने साफ संकेत दिया है कि उनसे अपने घटक दलों को समाप्त करना शुरू कर दिया है। संजय सिंह ने मंगलवार को कहा कि इंडिया समूह के दलों को जिस बात की आशंका थी वह सच साबित हुआ। तो इस तरह के बहुत सारी खबरें सामने आ रही है। बहुत जगह ये भी कहा जा रहा है कि सिर्फ 90 दिनों की सरकार बनेगी और सिर्फ 90 दिनों के बाद ये सरकार टूट जाएगी। देखने वाली बात होगी आखिर क्या होता है आगे, क्योंकि जिस तरह से डामाडोल के बीच सरकार बनी और सरकार किसी भी समय चुटकी में गिर सकती है, उस पर आपकी टीका टिप्पणी क्या होगी? कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। बाकी ऐसी तमाम खबरें हमें पड़ताल के साथ आप तक पहुंचा सके, इसके लिए 4 PM को सपोर्ट कीजिए। फिलहाल इस रिपोर्ट में, इस वीडियो में, इस खबर में इतना ही। आपसे जल्द होगी मुलाकात ऐसे ही तमाम खबरों के साथ। तब तक के लिए 4 PM का साथ दीजिए, आजाद मीडिया को सपोर्ट कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। Thank you.